खुदा का शुक्र हो, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत दिनों के बाद बहुत दुआओं के साथ एक नई कैसेट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उस कैसेट का विषय या सब्जेक्ट जो भी है, हमें उम्मीद है कि आपके घरों में वो मौजूद होगी, और अगर नहीं है तो हमारी दुआ है आज से वरन अभी से वो आपके घरों में हो, यानी कि खुदा की बरकत। खुदा ने नूह से अपने मसीहा को बनाया है, मसीहा ने खुदा के नाम का डंका बजाया है। हमारे वास्ते उसने सलीबी मौत भी ले ली, मिली सबको शिफा लेकिन लहू उसने बहाया है। इसीलिए दाग अपने गुनाह के मसीह को, दाग अपने गुनाह के मसीह को मैं दिखाऊं तो क्यों ना दिखाऊं, मैं दिखाऊं तो क्यों ना दिखाऊं, मैं दिखाऊं तो क्यों ना दिखाऊं। दाग अपने गुनाह के मसीह को, दाग अपने गुनाह के मसीह को मैं दिखाऊं तो क्यों ना दिखाऊं, मैं दिखाऊं तो क्यों ना दिखाऊं, क्यों ना दिखाऊं, मैं दिखाऊं तो क्यों ना दिखाऊं, क्यों ना दिखाऊं, मैं दिखाऊं तो क्यों ना दिखाऊं, हो मैं दिखाऊं तो क्यों ना दिखाऊं। चाहे कोई सुने या सुने ना, चाहे कोई सुने या सुने ना, मेरी उम्मीद पूरी करे ना, मेरी उम्मीद पूरी करे ना। चाहे कोई सुने या सुने ना, मेरी उम्मीद पूरी करे ना। द्वार वो जो यकीनन खुलेगा, द्वार वो जो यकीनन खुलेगा। खटखटाऊं तो क्यों ना खटखटाऊं, खटखटाऊं तो क्यों ना खटखटाऊं, हो खटखटाऊं तो क्यों ना खटखटाऊं। द्वार वो जो यकीनन खुलेगा, द्वार वो जो यकीनन खुलेगा। खटखटाऊं तो क्यों ना खटखटाऊं, हो खटखटाऊं तो क्यों ना खटखटाऊं। सड़क किनारे एक अंधा बैठा हुआ भीख मांग रहा है। यीशु मसीह वहां से जा रहे हैं। अचानक वो अंधा यीशु मसीह की ओर पुकार कर कहने लगा, ए दाऊद की संतान, ए दाऊद की संतान, मुझ पर रहम कर। लोग उस अंधे को रोकने लगे और मना करने लगे, लेकिन वो अंधा
लोगों के रोकने से रुका नहीं, मना करने पर चुपा नहीं, और जोर से चिल्लाने लगा, और जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, मुझ पर रहम कर। यीशु मसीह रुक गए और उन्होंने कहा, उस अंधे को मेरे पास लेकर आओ। लोग गए और अंधे से बोले, प्रभु तुझे बुलाता है। अंधा फौरन अपना कपड़ा छोड़कर दौड़ा और यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी और वो देखने लगा। जब वो अंधा देखता हुआ वापस अपने घर में पहुंचा होगा और जब रोज बरोज दुआ करता होगा और रोज बरोज घुटने टेकता होगा तो लोग उससे कहते होंगे, तू रोज दुआ क्यों करता है, क्यों करता है? तब वो यकीनन यही कहता होगा, द्वार वो जो यकीनन खुलेगा, द्वार वो जो यकीनन खुलेगा, खटखटाऊं तो क्यों न खटखटाऊं, खटखटाऊं तो क्यों न खटखटाऊं, खटखटाऊं तो क्यों न खटखटाऊं। जिसने मेरे लिए खून बहाया, उसका कितनी दफा दिल दुखाया, उसका कितनी दफा दिल दुखाया। जिसने मेरे लिए खून बहाया, उसका कितनी दफा दिल दुखाया, उसका कितनी दफा दिल दुखाया। याद आने पे आँखों से आंसू, याद आने पे आँखों से आंसू, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं। याद आने पे आँखों से आंसू, याद आने पे आँखों से आंसू, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं। शामौन फरीसी के घर में दावत थी। यीशु मसीह और उसके चेले वहां मौजूद थे। अभी खाना शुरू नहीं हुआ था। अचानक एक औरत घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। वो किसी से कुछ नहीं बोली, यीशु मसीह से भी कुछ नहीं बोली, यीशु मसीह भी उससे कुछ नहीं बोले। सब जगह खामोशी है। अचानक उस औरत ने आकर अपने सर के बालों को खोला और अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैर भिगोए और अपने बालों से पोंछती जा रही थी और यीशु मसीह के पैरों को चूमती जा रही थी। सब जने खामोश थे। अचानक शामौन फरीसी, जिसके घर में दावत थी, उसने यीशु मसीह के बारे में सोचा कि अगर ये व्यक्ति धर्मी होता तो जान जाता जो औरत उसे छू रही है वो कौन है, क्योंकि वो औरत एक गली की नहीं, मोहल्ले की नहीं, पूरे शहर की बदनाम औरत थी। यीशु मसीह ने शामौन से कहा, हे शामौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। शामौन ने कहा, हे प्रभु कहे। यीशु मसीह बोले, किसी के 2 देनदार थे, किसी के ऊपर ज्यादा कर्जा था, किसी के ऊपर कम कर्जा था, उसने दोनों का माफ कर दिया, बता कौन ज्यादा मोहब्बत रखेगा। शामौन बोला, मेरी समझ में तो वो जिसका ज्यादा माफ किया गया है। यीशु मसीह बोले, तूने ठीक कहा है। ये औरत मेरे पास आई है। मैं जब से तेरे घर में आया तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन ये औरत जब से आई है इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया है। मैं जब से तेरे घर में आया तूने मुझे चूमा नहीं दिया, लेकिन औरत जब से आई है तब से इसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा है। इसीलिए इस औरत के जो ज्यादा गुनाह थे वो माफ हुए और वो औरत आराम से चली गई।
वो आई तो सर झुकाकर होगी, लेकिन अब गई सर उठाकर होगी। और जब अपनी गलियों में पहुंची होगी, अपने मोहल्ले में पहुंची होगी और अपने जगह जगह पहुंचकर वो लोगों के बीच में गवाही दे देकर और अपने गुनाहों को याद कर करके यही कहती होगी, जिसने मेरे लिए खून बहाया, जिसने मेरे लिए खून बहाया, उसका कितनी दफा दिल दुखाया, उसका कितनी दफा दिल दुखाया। जिसने मेरे लिए खून बहाया, उसका कितनी दफा दिल दुखाया। याद आने पे आँखों से आंसू, याद आने पे आँखों से आंसू, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं। याद आने पे आँखों से आंसू, याद आने पे आँखों से आंसू, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं। यीशु मसीह का मुकदमा चल रहा था। अंदर यीशु मसीह अपने ऊपर लगाए जाने वाले दोषों के बारे में सुन रहे थे और बाहर पतरस खड़ा हुआ आग ताप रहा था। अचानक एक लौंडी आई और पतरस से बोली, तू भी तो उसके साथ था। पतरस बोला, नहीं, मैं उसे नहीं जानता। लगभग 1.5 घंटे के बाद फिर किसी ने कहा, यकीनन तू भी उसके साथ था। पतरस ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। तब फिर किसी स्त्री ने उससे कहा, तू भी तो गलीली है, तू भी तो यीशु के साथ था। तब पतरस अपने आप को धिक्कारने लगा और कसमें खाने लगा और बोला, मैं उसको जानता तक नहीं। और जैसे ही पतरस ने ये कहा, तुरंत मुर्ग ने बांग दे दी और पतरस को यीशु की वो बात याद आई कि आज मुर्ग बांग नहीं देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। और पतरस फूट फूट कर रोने लगा। वो उसी दिन नहीं रोया होगा प्रियो, जब यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए, उसके बाद भी वो रोता होगा, याद करता होगा, यकीनन यही कहता होगा, जिसने मेरे लिए खून बहाया, जिसने मेरे लिए खून बहाया, उसका कितनी दफा दिल दुखाया, उसका कितनी दफा दिल दुखाया। जिसने मेरे लिए खून बहाया। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, हम भी न जाने कितनी बार अपने परमेश्वर का दिल दुखाते हैं। याद करने की जरूरत है। अगर हम याद करेंगे तो अभी इसी समय वो सब याद आ जाएगा। जिसने मेरे लिए खून बहाया, उसका कितनी दफा दिल दुखाया। याद आने पे आँखों से आंसू, याद आने पे आँखों से आंसू, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं, क्यों ना बहाऊं, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं, मैं बहाऊं तो क्यों ना बहाऊं। जब गरीबी को मेरी पोंछ डाला, जब गरीबी को मेरी पोंछ डाला, मैंने भी
बस तभी सोच डाला, मैंने भी बस तभी सोच डाला। जब गरीबी को मेरी सोच डाला, मैंने भी बस तभी सोच डाला। बरकतें दी खुदा ने जो उनको, बरकतें दी खुदा ने जो उनको, मैं गिनाऊं तो क्यों ना गिनाऊं, मैं गिनाऊं तो क्यों ना गिनाऊं, मैं गिनाऊं तो क्यों ना गिनाऊं। बरकतें दी खुदा ने जो उनको, बरकतें दी खुदा ने जो उनको, मैं गिनाऊं तो क्यों ना गिनाऊं, मैं गिनाऊं तो क्यों ना गिनाऊं, मैं गिनाऊं तो क्यों ना गिनाऊं। बरकतें दी खुदा ने जो उनको, बरकतें दी खुदा ने जो उनको, मैं गिनाऊं तो क्यों ना गिनाऊं, मैं गिनाऊं तो क्यों ना गिनाऊं। जब राजा सुलेमान के दरबार में शीबा की महारानी आई, तब उसने अपने सारे भंडार उसको दिखाए और जो खुदा ने बरकत उसको दी थी वो सब कुछ उसको दिखाई। और शीबा की महारानी राजा सुलेमान और उसके खुदा की तारीफ करके गई। और जब वो बरकत गिना रहा होगा, जब वो शीबा की महारानी को अपना भंडार दिखा रहा होगा, तो यकीनन वो यही गा रहा होगा। बरकतें दी खुदा ने जो उनको, बरकतें दी खुदा ने जो उनको, मैं गिनाऊं तो क्यों ना गिनाऊं, मैं गिनाऊं तो क्यों ना गिनाऊं, मैं गिनाऊं तो क्यों ना गिनाऊं, मैं गिनाऊं तो क्यों ना गिनाऊं। एक बार की बात है, एक औरत एलीशा नबी के पास आई और वो बोली, मेरा पति भविष्यवक्ताओं का चेला था और ऐसा है उसने कुछ उधार लिया था और अब मेरे पास चुकाने को कुछ भी नहीं बचा है, और जिससे उधार लिया था वो मेरे घर आया है और वो उधार चुकता करने की एवज में मेरे दोनों बेटों को ले जाना चाहता है ताकि वो उनको अपना गुलाम बनाए और अपना उधार वापस चुकाए। एलीशा ने उससे कहा, तेरे पास क्या है? वो औरत बोली, मेरे पास घड़े में थोड़ा सा तेल है। एलीशा बोले, अपने आसपास के लोगों से सारे बर्तन मांग ला और दरवाजा बंद करना और अपने बर्तन का तेल उन मांगे हुए बर्तनों में डालती रहना। उस औरत ने ऐसे ही करा, अपने आसपास के सारे लोगों से बर्तन मांग लाई। पता नहीं कितने बड़े बड़े बर्तन रहे होंगे, और उसने अपने छोटे से बर्तन का तेल उन मांगे हुए बर्तनों में उंडेलना शुरू करा। खुदा का चमत्कार देखिए, उस छोटे से बर्तन से तेल उंडलता गया और मांगे हुए बर्तन भरते गए। उस औरत ने अपने बच्चों से कहा, और बर्तन लाओ। बच्चे बोले, बर्तन खत्म हो गए हैं। और जैसे बर्तन खत्म हुए, वो तेल का बढ़ना रुक गया। वो एलीशा के पास आई और बोली, मैं क्या करूं? एलीशा ने कहा, जा उस तेल को बेचकर अपना उधार चुका। प्यारो, जब वो उधार चुका रही होगी और जब सब उधार चुका चुकी होगी, लोगों ने हैरत से उससे पूछा होगा, तेरे पास कहाँ से सब कुछ आया? अरे कैसे तूने उधार चुकाया और अब कैसे खा रही है? यकीनन वो लोगों को खुदा के जलाल की बातें और खुदा के चमत्कार की बातें और खुदा के मौजज़े की बातें गवाही दे देकर ये कहकर बताती होगी, जिसने
जब गरीबी को मेरी पोछ डाला, जब गरीबी को मेरी पोछ डाला, मैंने भी बस तभी सोच डाला, मैंने भी बस तभी सोच डाला। बरकतें दी खुदा ने जो उनको, बरकतें दी खुदा ने जो उनको, मैं गिनाऊं तो क्यों ना गिनाऊं, मैं गिनाऊं तो क्यों ना गिनाऊं, मैं गिनाऊं तो क्यों ना गिनाऊं, मैं गिनाऊं तो क्यों ना गिनाऊं। ना मिले हैं फरिश्तों को भी जो, ना मिले हैं फरिश्तों को भी जो, मुफ्त में मिलते हैं जब मुझे वो, मुफ्त में मिलते हैं जब मुझे वो। ना मिले हैं फरिश्तों को भी जो, मुफ्त में मिलते हैं जब मुझे वो। पाक रूह के इनामों से अपना, पाक रूह के इनामों से अपना दिल सजाऊं तो क्यों ना सजाऊं, दिल सजाऊं तो क्यों ना सजाऊं, ओ दिल सजाऊं तो क्यों ना सजाऊं, क्यों ना सजाऊं, दिल सजाऊं तो क्यों ना सजाऊं, हो दिल सजाऊं तो क्यों ना सजाऊं, हो दिल सजाऊं तो क्यों ना सजाऊं। अक्सर सवाल लोग करते हैं कि भाई गुड्डू जेम्स बीच में प्रचार बहुत करते हैं। प्रचार तो मैं बाइबल का ही करता हूँ। क्यों करता हूँ आपको बता रहा हूँ। लोग तो लोगों की हैं बताते, लोग तो लोगों की हैं बताते, एक दूसरे को नीचा दिखाते, एक दूसरे को नीचा दिखाते। अक्सर लोग एक दूसरे की बताते हुए मिलेंगे कि उसने ये किया, उसका जीवन ऐसा था, उसने ये छोड़ दिया, उसने वो कर दिया। प्यारो, प्यारे प्रचारक भाइयों, अगर गुड्डू जेम्स की बताकर या गुड्डू जेम्स की खोलकर परमेश्वर को महिमा मिले, खुदा को जलाल मिले, खूब बताइए। लेकिन किसी व्यक्ति की बताकर या किसी व्यक्ति की कहानी खोलकर परमेश्वर को तो महिमा नहीं मिलती। आप और दोषी ठहर जाते हैं, क्योंकि जो कोई दूसरे के दोष गिनाता है, परमेश्वर उसके भी दोष उसके सामने ले आता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे अपील है, लोग तो लोगों की हैं बताते, लोग तो लोगों की हैं बताते, एक दूसरे को नीचा दिखाते, एक दूसरे को नीचा दिखाते। तो कलामे खुदाबंद की बातें, तो कलामे खुदाबंद की बातें मैं बताऊं तो क्यों ना बताऊं, हो मैं बताऊं तो क्यों ना बताऊं, हो मैं बताऊं तो क्यों ना बताऊं, क्यों ना बताऊं, मैं बताऊं तो क्यों ना बताऊं, हो मैं बताऊं तो क्यों ना बताऊं।
कलामे खुदावन की बातें, तो कलामे खुदावन की बातें मैं बताऊं तो क्यों ना बताऊं, मैं बताऊं तो क्यों ना बताऊं। आगे अहद संदूक को लाते लाते, अहद संदूक को लाते लाते आए दाऊद नाचते गाते, आए दाऊद नाचते गाते। अहद संदूक को लाते लाते आए दाऊद नाचते गाते, आए दाऊद नाचते गाते। उसकी रूह में मगन होके मैं भी, उसकी रूह में मगन होके मैं भी पैर उठाऊं तो क्यों ना उठाऊं, हो पैर उठाऊं तो क्यों ना उठाऊं, हो पैर उठाऊं तो क्यों ना उठाऊं, क्यों ना उठाऊं, पैर उठाऊं तो क्यों ना उठाऊं, हो पैर उठाऊं तो क्यों ना उठाऊं, हो पैर उठाऊं तो क्यों ना उठाऊं। उसकी रूह में मगन होके मैं भी, उसकी रूह में मगन होके मैं भी पैर उठाऊं तो क्यों ना उठाऊं, हो पैर उठाऊं तो क्यों ना उठाऊं, क्यों ना उठाऊं, पैर उठाऊं तो क्यों ना उठाऊं, हो पैर उठाऊं तो क्यों ना उठाऊं। पैर उठाऊं तो क्यों ना उठाऊं, पैर उठाऊं तो क्यों ना उठाऊं, क्यों ना उठाऊं, पैर उठाऊं तो क्यों ना उठाऊं, हो पैर उठाऊं तो क्यों ना उठाऊं। पैर उठाऊं तो क्यों ना उठाऊं, हो पैर उठाऊं तो क्यों ना